गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए आज हम आपको दैनिक पूजन के बारे में बताना चाहेंगे। दैनिक पूजन विधि क्या है, करना कैसे चाहिए। इस हमारे चैनल को सुनने से पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, प्रातःकाल वेला में हर व्यक्ति को बिस्तर छोड़ देना चाहिए। यदि सूर्योदय के बाद तक कोई सोता है तो माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं और माता लक्ष्मी उसको छोड़ करके वहां से पलायन कर जाती हैं, चली जाती हैं। इसलिए हम सभी को प्रातः बेला में 4 बजे जगना चाहिए। 4 बजे यदि हम नहीं जग सकते तो कम से कम 5 बजे तो हमें बिस्तर छोड़ देना है। और बिस्तर छोड़ने के बाद सबसे पहले जब आप जगें तो बिस्तर में ही बैठे रहें और बिस्तर में बैठे बैठे दोनों हाथों को आप ऐसे देखिए और 3 बार मुखमंडल पे लगाइए, ऐसे ऐसे। और इसके बाद में बिस्तर में बैठे ही बैठे पृथ्वी माता को प्रणाम करिए, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करिए, वरुण देवता को प्रणाम करिए। इसके बाद में अपने माता पिता को प्रणाम करें, बूढ़े बुजुर्ग हों उनसे भी आशीर्वाद लें। इसके करने से होता क्या है? इसके करने से यह होता है कि व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं। आयुर विद्या यशो बलम। आयु, यश, विद्या, कीर्ति बढ़ती हैं, इसको मात्र करने से, प्रणाम करने से। इसके उपरांत आप पुष्प, दूर्वा लेकर के आवें और रख दीजिए। नित्य क्रिया करिए। स्नान करने के बाद में जब आप स्नान करने जाएं तो उस जल में गंगा जल थोड़ा सा अवश्य मिला करके स्नान करें। गंगा जल मिला करके स्नान करेंगे तो आपको गंगा स्नान करने का घर में ही लाभ प्राप्त होगा। इसलिए हमें गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। और मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। यदि यह मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, आप गंगे नमः, जमुने नमः, श्री सरस्वत्यै नमः ऐसे कहते हुए स्नान करिए। और स्नान करने के बाद में भगवान के लिए तुलसी दल तोड़ करके लाइए। तुलसी वृक्ष को बगैर स्नान किए हुए मत छुए। स्नान करके तुलसी दल लाइए, फिर बैठ करके आपके जो भगवान के पूजन के पात्र हों वो साफ सुथरा हों या उनको साफ करिए। और भगवान को साफ बर्तन में जल लाइए। भगवान के पूजन के लिए साफ बर्तन में जल लाइए और लाने के बाद में भगवान को जगाइए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद ऐसे कहते हुए भगवान को जगाना चाहिए। और जगाने के बाद में भगवान का पूजन करें, भगवान को जल से स्नान करावें, भगवान को हो सके तो पंचामृत से स्नान करावें। पंचामृत क्या है? दूध, दही, घी, शहद, चीनी,
इस 5 चीजों का जिनमें समावेश होता है उसको पंचामृत कहते हैं। उससे भगवान को स्नान कराइए। इसके उपरांत भगवान को गंगा जल और शुद्ध जल से स्नान करवाइए। पश्चात भगवान को वस्त्र पहनाइए और वस्त्र पहनाने के बाद में भगवान के मस्तक पर चंदन लगाइए। चंदनम ही महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाने से महापुण्य प्राप्त होता है और पापों का शमन होता है, पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान को चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद में भगवान के थोड़ा रोली लगाइए मस्तक में। रोली लगाने के बाद में अक्षत चढ़ाइए। इसके बाद में माला पुष्प चढ़ाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए। बेल पत्र का बड़ा महत्व है, जिसका भी पूजन कर रहे हैं। यदि आप भोले बाबा का पूजन कर रहे हैं तो उनके ऊपर चढ़ाइए। गोपाल जी का पूजन कर रहे हैं तो उनके ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाइए। शालिग्राम का पूजन कर रहे हैं तो शालिग्राम के ऊपर भी बिल्व पत्र चढ़ाइए। इसके पश्चात धूप से, दीप से, नैवेद्य से भगवान की अर्चना पूरी करें और फल चढ़ावें। तो ध्यान रखिए, विशेष बात यह है कि हमेशा फल 2 होने चाहिए। 2 फलों का भोग भगवान को लगाना चाहिए और फिर मंत्र बोलना चाहिए। क्या? त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाणि सम्मुखो भूत्वा प्रसीदा परमेश्वर। हे परमेश्वर, मेरे द्वारा दिया गया रूखा सूखा प्रसाद ग्रहण करें, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। और फिर भगवान को अपना सत्कर्म, ये जो आपने पूजन किया है, वो भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। अनेन कृतेन यथा लब्धोपचारैः अमुक देवता, गणेश देवता, श्री दुर्गा माता देव्याः, श्री राघवेंद्र सरकार देवता प्रियताम नमः कह करके उस जल को भगवान के सामने छोड़ देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, इस पूजन करने से होता क्या है, आपके यदि कारोबार में कोई रुकावट चल रही है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, तो आपका बराबर कारोबार चलेगा। आपके बच्चे यदि आपकी बात को नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे हैं, तो आप यह पूजन करके देखो, आपके बच्चे अपने आप इस पूजन को करने लगेंगे। दूसरी बात, आपके परिवार में ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं घटेगी। विशेष ध्यान रखें, जो दैनिक पूजन करते हैं, हाँ, दैनिक पूजन में श्रद्धा और विश्वास से कार्य करें। जिस आसन पे बैठ करके आप पूजन कर रहे हो, जब आपका पूजन समाप्त हो जाए तो उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालिए। शक्राय नमः, इंद्राय नमः कहते हुए मस्तक में उस जल को लगाइए। इस प्रकार से आपने जो पूजन किया है उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपके बच्चे संस्कारी निकलेंगे, सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपकी व्यापार में वृद्धि होगी, आपका रोजगार अच्छा चलेगा, परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिलता है और आपके पितर संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मेरे परिवार में कोई सतमार्गी है, सतचरित्र है, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और यदि पितरों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे और उन्नति के मार्ग में हमेशा रहेंगे। यह पूजन का फल होता है। इस प्रकार इस विधि से, हमारे बताए हुए विधि के अनुसार यदि आप पूजन करते हैं तो आपका जीवन सुखमय, आनंदमय, खुशियों से भरा होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम और विश्राम देंगे। आगे की कथा का वर्णन आगे करेंगे। जय श्री राम, जय श्री श्याम।